एक बार भी नहीं कही कि ये खाली करनी है। भाई आपका क्या काम है? आ जा तू बाहर आ जा, आ जा तू बाहर आ जा, तुम्हारा क्या इधर का काम खाली है? भी नहीं। चलो ठीक है, टाइम का मिलन नहीं। आप क्या क्या हटाने लग रहे हैं? हटाया हेलो बाहर आके बात करो। हेलो बाहर आ जाओ। बराबर की होगी ना, उसने कैसे किया था? किस तरीके से सिर्फ आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, मैं आपको कंप्लेंट दूंगा सर इसकी। ये हटा दिया मैंने 2 दिन की तरह सर, बड़ी मेहरबानी है। मंडे खाली मिलेगी आपको जनाब, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कांटे टुकड़ी है ये बच जाएगी हमारी, पेड़ तक है कांटे टुकड़ी है ये बच जाएगी, और ये पेड़ तक ही है, बाकी जमीन एक्वायर भी नहीं है, ये पेड़ तक ही है। तो 2 दिन का टाइम है बाबूजी, 2 दिन का टाइम आप बाबूजी मंडे तक का टाइम दे दो, हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट। मंडे को आपको खाली मिलेगी हमारी। नहीं हमारी भी तोड़ देना अगर आपको सुनो यार सुनो, वो इधर से अभी HSIDC वालों से टाइम मांग रहे हैं, क्योंकि 2-4 दिन का टाइम है। अब उनकी तोड़ दी, HSIDC वाले ये नहीं तोड़ेंगे तो ये बात आएगी हो के साथ के, लेकिन कल हमारे सुन तो मेरी बात, मेरी बात आपकी मैंने सुन ली, आपने 2 दिन का टाइम जब उनकी हमने तोड़ दी, उन्होंने 2-3 दिन का टाइम मांगा, हमने क्या आपको लगता है कि हम 1 महीने की तोड़कर दूसरे वाले को टाइम दे दें? नंबर 1 जमीन जो है अक्वायर्ड बिल्कुल रिक्वायर्ड है। ये कितनी दुकानें आपकी? 4 है। एक से तो मैंने पूछा था, उसका 10,000 रुपया किराया है, बाकियों का कितना? सेम ही है बाबूजी, सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम है सबका। किसी का 7 किसी का 7 कैसा है? 50,000। ये 2 का ये सर है जिस पे ये 3 सर, ये 4-4 हज़ार पीछे भी है आपके। हाँ पीछे भी आपके। वो जमीन किसकी है? वो भी हमारी है। नहीं वो HSIDC का है, लेकिन हमने मुआवजा नहीं उठाया। चलो ठीक, मुआवजा तो भाई सारे HSIDC वालों ने किसी ने भी नहीं उठाया है, तो वो भी अवैध है। तो वैसे आज की डेट में सरकारी है, तो ये 2010 से रह रहा था ये वाला। हाँ 2010। आज कितने साल हो गए? 12-14-15 साल। अगर हम माने 50,000 रुपया किराया भी माने तो 12-5-60, 6 गुना 60 लाख रुपया, 40 लाख रुपया अभी जमा करवा दो उनको। आप सोच लो।
अच्छा तो जब होगा जब हमने ना तो मुआवजा मिली और ना हमने जमीन मिली। नहीं अभी तो आप ही बैठे हो ना सरकार, कोई छेड़ थोड़ी रहा है, रास्ता ही तो मांग रहे हैं। कोई निशानदारी ना तेरा जिंगाना नहीं मैं कह रहा हूँ कि आगे पीछे भी तो हमारी जमीन ही है, 100 फीट का रास्ता बनवाओ, बढ़िया है। कल को आपकी जमीन सपोज करो आपके नाम पर आ जाए थोड़ी हवा तो ये तो बढ़िया हो जाएगा आपको। मैं आपको साथ खड़े करूँगा और आप खुद जैसे कहोगे वैसे। अब उसके ऊपर ईंट लगे वो तो वो आप मेरे साथ खड़े हो जाते, साथ खड़े रहो भाई। आप कौन है, आपका कौन है, फिर आप क्यों बीच में आ रहे हो? थोड़ा रास्ते हटो भाई। हेलो आगे बढ़ जाइए आगे। तभी बोला था मैंने, असर नहीं हुआ क्या कल का? ये असर लग नहीं रहा। रिलीज लैंड है क्या? उसके कागज दिखाओ रिलीज लैंड। जब आपकी कोर्ट से वैसे क्या था यहाँ पर क्या था यहाँ पर? मकान अभी नहीं है ना मकान, तो दुकान चला दो खाली का कुछ। आपका मकान के लिए रिलीज था नहीं, एक बार दुकान हमसे आपको मैंने कल कहा था यार यहाँ लगा दो यार। नहीं आपको हटाना अब ये तो करवाते हैं यार, थोड़ा बहुत करवाते हैं रास्ते अभी हटवाओ हटवाओ वेल्डर कहाँ से बुलाओ वेल्डर। वो मैं नहीं हटाऊंगा यार, तुम्हारे कहने से थोड़ी हमारे कहने कौन को नाम हम नहीं ले रहे, वो पैडी बची और जमीन में बन रही है वे पैडिया का नाम मतलब अपना काम पे काम है, वो पैडी बची और में दूसरे को नाम मत ले। हम नहीं बोले ना कुछ भी, हम तो अपनी वो नाम लेना अपने वो हमारी बची हुई है बस। अपने को नाम में दूसरा का नाम मत लो, अपनी बचाओ में दूसरा की लोग अपनी कराची बोले दूसरा की जुड़वाड़ कराची है। हमारी बची हुई जमीन है।
कितने 40 कमरे इन्हीं का ही है 40-50 कमरे भीड़ कर रहे हो यार 2000 रुपया हाँ जी बताइए 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 आधा अभी तो कर ही रहा है अभी तो मैं आपके ऊपर कोई दबाव नहीं डाल सकता आप रास्ता नहीं खाली करना चाहते मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर रास्ता खाली कुछ आप हमारी मदद नहीं करोगे कल आपको निगम मानेसर का नोटिस दिलाऊंगा 100 कमरा बिना परमिशन के बनाया उसका नोटिस आएगा जॉब अब आपकी मर्जी हमारा साथ देना देना पड़ेगा आपको ले लो अभी करवा अभी कितना आप बता दो नहीं मैं नहीं आप बता भाई आपकी छुट्टी है मैं थोड़ी मैं तो कहूँगा सारा डालो 100 कमरे का किराया 2 लाख आता ही है 20 साल 5 फुट 7 फुट आप खुद ही बोलो 5 फुट ना हटा देंगे फोटो तो हटा देंगे पार्टी तक यहाँ तक हटा देंगे चलाओ अपनी मिठाई कल हटवा दो कल आप चेक कर लो कल तक हट गया हाँ ऐसे यार हम अगर गुंडागर्दी तो वैसे तो माफी गुंडागर्दी जिन लोगों ने गुंडागर्दी डॉन्स जमा के बना रखे हैं उन्हीं के लिए लगा रखा है मुझे हम नहीं कर रहे गुंडागर्दी हम तो अच्छा काम कर रहे हैं साथ दोगे तो ठीक नहीं दोगे तो साथ लेना आता है अगर आप कहो तो मैं ऐसा साथ आपका ले लूंगा आप खुद सारा डालोगे नहीं ऐसा साथ तोड़े आप इस बात में नहीं थोड़ा बहुत हमारा साथ लेने के लिए डोरी में करंट है
ऐसा है वहाँ से लगे हुए हैं बाकी आपका ये केस चल रहा है, वो थोड़ा कि आप अपनी लड़ाई सर आगे क्या हुआ है, ये जमीन है ना हरियाणा सरकार की तरफ कर दी है, ये हम जीते हुए हैं लेकिन हरियाणा सरकार की तरफ कर दी है। वो अब आप सुप्रीम कोर्ट में गए होंगे तो वहाँ जो फैसला होएगा देखो उससे तो ऊपर कोई नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला होगा चलेगा। और क्या लेना है आपने ज़्यादा लेना है मुझे पता आपने बहुत सारी पंचायतों में इकट्ठा भी हुए थे और सरकार के पास भी गए थे कि हमारी ज़मीन हमें वापस चाहिए, हमें मुआवजा नहीं चाहिए। परेशान कर दिया। मैं कह रहा हूँ कि आपके मुआवजे मिले, रोजगार चला रहा है, आपके मुआवजे मिले, आपकी ज़मीन मिले, वो आप बढ़िया। ये रास्ता तो जो भी बन गया, कल को आपकी ज़मीन रहेगी तो भी बेनिफिट, सरकार के पास आएगा तो भी बेनिफिट। ये जिस दिन 100 फीट का रास्ता यहाँ सिरसा में हुआ है, वो गवर्नमेंट ने पहले कब्जा कर लिया जमीन, वो उसने बेचारा केस लेना, रोड में ठोक दिया अपना दीवार करके, फिर जब जीत गया जब रोड बंद कर दिया बिल्कुल। नहीं हम नहीं करेंगे, बाद हटा भी तो दिया, हम तो खोलेंगे, देखो मैं देख सड़कें खोलेंगे हम तो। आपको लगता है गुरुग्राम में कहीं और भी कार्रवाई करनी है, जनहित में करनी है, बता देना, पहुँच जाएंगे। आज हम तो आराम यार
किसका फोन है? देखिए, आज ये HSIDC की कार्रवाई थी। HSIDC की 162 एकड़ की लगभग ज़मीन थी जो एक्वायर्ड है। उसके बाद मुआवजे का इशू चल रहा था, लेकिन वो मुआवजा शायद लोगों ने उठाया नहीं। लेकिन रास्ता क्लियर करने के लिए HSIDC ने अपनी आज की कार्रवाई रखी थी। मेरा रोल आया आज एज ड्यूटी मजिस्ट्रेट था कि सारी जो कार्रवाई HSIDC चाह रहा है उसको इम्प्लीमेंट करें। ये लगभग आधे किलोमीटर की स्ट्रेच थी जिसके ऊपर 30 से 35 दुकानें और 4 से 5 बड़े मकान डबल या ट्रिपल स्टोरी और कुछ टीन शेड जो कि 100 के आसपास टीन शेड की दुकानें बना रखी थी। ये सारी की सारी आज हमने खाली करवाई है। 66 फीट का रास्ता है, लेकिन लोगों का ये मानना था कि ये एक ही साइड पर तोड़फोड़ ना की जाए। अगर HSIDC की ज़मीन है तो दोनों साइड की जाए। तो बुनियादी भी करवाई गई, समझाया भी गया और आज दोनों साइड पर बैलेंस्ड कार्रवाई, किसी का कोई भी ऐसे हमने बायस्ड कार्रवाई नहीं की। जो बनती थी हर किसी के ऊपर बराबर की कार्रवाई की गई। लोगों ने कहा कि जी हमें 2 दिन का टाइम दे दो, 3 दिन का टाइम दे दो। जिनकी टूट गई उसके बाद हमने किसी को कोई टाइम नहीं दिया जी। और जो 100 फीट का लगभग रास्ता आधे किलोमीटर का आज क्लियर किया है और आधे किलोमीटर का रास्ता हमने कल 16 साढ़े 16 फीट का HSIDC का था, वो उससे पहले किया। आज मैं आपको यही बता रहा हूँ, HSIDC की एक मेजर कार्रवाई है कि जी हम सरकारी ज़मीनों के ऊपर ऐसे कब्जे बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकारी ज़मीनों के ऊपर कब्जे हैं, HSIDC की तरफ से बिल्कुल हटाए जाएंगे जी। कोई भी किसी का जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा अगर ये किराए उगाएंगे सरकारी ज़मीनों पर। तो ये हमने आज सारा का सारा खाली कर दिया। मेरे को लगता है कि ये सड़क भी जल्द से जल्द बनेगी, लोगों को राहत मिलेगी। 1 लाख जनता इस रोड से जाती है। IMT मानेसर सेक्टर 3, 1, 2 में काम करते हैं, तो लोगों के लिए खुला डुला रखना चाहिए। अभी मुआवजा लेना तो मुआवजा लें, अपनी पीछे आप इनकी ज़मीनें हैं उस पर किराए के मकान भी बना रखे हैं, हम उस पर अभी नहीं जा रहे। रास्ते का इशू था, रास्ता, ग्रीन बेल्ट और सरकारी ज़मीनें खाली होएंगी जी। HSIDC के आने वाले समय में एक और बहुत बड़ी कार्रवाई होएगी और मैं आपके माध्यम से ही कहूँगा लोग अपनी ज़मीनें ऐसे जो एनक्रोच कर रखे हैं वो खाली कराएं जी। चाहे मैंने पहले भी बोला है 10 मंजिल मकान भी अगर बना होगा और अगर हमारे रास्ते में आ रहा है और हमने तोड़ना है तो भी हम तोड़ेंगे, लॉफुली टूटेगा, चाहे वो गुरुग्राम के किसी भी हल्के में हो। तो ये हम ऐसी कॉलोनियाँ, अवैध कॉलोनियों पर भी कार्रवाई करेंगे। हम आने वाले समय में RMC प्लांट अवैध बने हुए हैं, RMC प्लांटों के ऊपर कार्रवाई चलेगी। 3-4 RMC प्लांट हम अगले 15 दिन में तोड़ेंगे। ठेके जितने दे रखे हैं 12 तारीख के बाद उन ठेकों का कोई भी अभी रिन्यू नहीं हुआ लाइसेंस। एक्साइज एंड टैक्सेशन के पास से अगर कोई लाइसेंस नहीं है और ये लोग स्ट्रक्चर अपनी प्राइवेट लैंड या हुडा की लैंड, HSVP की लैंड या GMDA की लैंड पर नहीं हटा रहे तो सारे ठेकों के स्ट्रक्चर अगले 1 महीने में तोड़ दूंगा मैं। मेरी टीम तोड़ेगी। अपना अपना लाइसेंस 1 हफ्ते में ले लें, नहीं तो ये सारे ठेके ठुके सब बंद होंगे। और भी सर ऐसी कई जगह हैं जहाँ पर लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं, अतिक्रमण कर रखे हैं, उन्हें आप कैसे समझाएंगे? देखिए जी, मैं तो समझा ही रहा हूँ। अब 3 महीने से हम कार्रवाई कर रहे हैं। 100 एकड़ ज़मीन हमने खाली करवा दी है। 100 एकड़ का मतलब है हज़ारों करोड़ रुपए की ज़मीन के ऊपर कब्जा था। हम दिन रात एक कर रहे हैं। 30-30 साल से जो कब्जे हुए हैं, थोड़ा सा टाइम दो हमें भी। 6 महीने में आपको गुड़गांव, गुरुग्राम साफ सुथरा लगेगा। ना हमने इसको इंदौर बनाना है, ना दुबई बनाना है, ना मलेशिया बनाना है। अच्छा गुरुग्राम बनाकर रहेंगे, लोग साथ देंगे, साथ दे रहे हैं। जो जनहित का काम है वो करेंगे। पर्सनली किसी का कोई शिकायतबाजी होएगी नहीं सुनेंगे।
सिर्फ जनहित का काम होएगा जी। जहाँ पर आप अभी गए नहीं हो वहाँ पर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, उनको आप देखिए मैं तो यही चाह रहा हूँ कि आरएस बाट को याद रखें, हमारी टीम को याद रखें, और अगर वो ज्यादा याद रखेंगे मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा जी। जल्दी पहुंच जाऊंगा तो अपने आप हट जाए तो अच्छी बात है। अगर नहीं हटेंगे, लॉफुली काम करेंगे, नुकसान भी होएगा। आज जिनके गार्डर टुकड़ी बच सकते थे अपने आप हटा लेते, नहीं हटाए तो आज टूट गए। तो भाई अगर कोई बंदा मेरे पास कंप्लेंट आती है कि जी इसने पहले जी थोड़ा बहुत बनाया था, अब ये मार्बल लगा रहा है, तो मार्बल टूट जाएगा, उसका उतना ही नुकसान होएगा अगर 1 महीने के बाद आएंगे। तो आपके माध्यम से यही कहूंगा, हाथ जोड़ के सबसे विनती है, अवैध सरकारी जमीन के ऊपर कब्जे मत करें, उगाई मत करें। झुग्गियां हटाऊंगा जी मैं अगले डेढ़ 2 महीने में। ये ऐसे नहीं चलेगा सिस्टम। लाखों रुपया किराया उगा रहे हैं जी सरकारी जमीनों के ऊपर, झुग्गियां बिल्कुल खाली होंगी। हमने गुरुग्राम को सही तरीके से, गरीब के लिए हम खड़े हैं, गरीब की रेहड़ी लगानी है लगवाएंगे, गरीब को कोई रोजगार देना है दिलाएंगे, जो महकमा है वो दिलाएगा, लेकिन कब्जे नहीं, कब्जे बिल्कुल खाली। और नहीं मानेंगे तो भी डंडा स्ट्रॉन्ग चलेगा।